अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खिज़र क्लासरा। मेरे साथ सीनियर वकील चौधरी मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं और आइन के आर्टिकल 14 की मैं इनसे वो तशरीह कह लें या उसके क्या वो किस तरह शहरियों को प्रोटेक्ट करता है, उस हवाले से जानना चाह रहा हूँ। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 14 जो है उसकी क्या अहमियत है और उसके क्या मकासद हैं? पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 14 बुनियादी हकूक़ में शामिल है। आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक़ हैं, आर्टिकल 14 उनमें शामिल है। और जो बुनियादी हकूक़ के खूबसूरत तरीन बुनियादी हकूक़ हैं, उनमें आर्टिकल 14 शामिल है। आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन के ऊपर है, प्राइवेसी ऑफ हाउस के ऊपर है। रियासत हर शहरी को ये तहफ़्फ़ुज़ देती है कि हर शख्स की इज़्ज़त की जाए, उसकी इज़्ज़त नफ्स को डैमेज ना किया जाए। और रियासत हर शख्स को ये तहफ़्फ़ुज़ देती है कि उसके घर के तक़द्दुस को कायम रखा जाए। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर जिस तरह दर्ज है, मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े सारे दस्तूर का मुतालिया किया है, लेकिन आर्टिकल 14 पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर जिस खूबसूरती से दर्ज है, मुझे इतनी खूबसूरती से किसी भी आइन के अंदर नज़र नहीं आया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सबसे ज़्यादा इंसान की तज़लील पाकिस्तानी माशरे में होती है और सबसे ज़्यादा लोगों के घरों का तक़द्दुस भी पाकिस्तान के अंदर ही पामाल होता है आर्टिकल 14 की मौजूदगी में। तो सब आपने खुद ही फरमा दिया कि उसकी वायलेशन होती है, लोगों को वो राइट्स नहीं दिए जाते जो कि आइन पाकिस्तान देता है, जो कि रियासत देती है। और ये उस वक्त हो रहा है जब इस मुल्क में अदलिया मौजूद है, इसमें निज़ाम इंसाफ का एक पूरा सिस्टम मौजूद है जो कि नज़र आता है। वो कहाँ पे है? वो दीगर मामलात में तो बहुत सारे इश्यूज़ पे आज खुद नोटिस ले दिए जाते हैं, डिसीजन दाग दिए जाते हैं, 17,000 लोगों को जज साहब निकाल बाहर फेंकते हैं। ये नहीं सोचते कि वो किस तरह आए थे, क्या उनकी मजबूरियाँ होंगी, क्या फैमिली होगी। इसकी ज़िम्मेदार कौन है? आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। मैं आपको इस मिसाल के साथ एक और मिसाल ज़ाती तौर पे जोड़ता हूँ। 17 सितंबर को मेरे घर पर हमला किया गया। तकरीबन 60-70 लोग थे। हमले से क्या मुराद है? कोई टीटीपी के लोग थे? वो जो हमला करने वाले थे, वो मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ, ये फ़ॉरेन ऑफिस का घर है और मेरा बेटा फ़ॉरेन ऑफिस में मुलाजमत करता है और फ़ॉरेन ऑफिस ने कानूनी तौर पर उसे लाट किया हुआ है। एक बंदे ने स्टेट ऑफिस से मिल मिलाकर जैली तौर पर फ़ॉरेन ऑफिस का घर अपने नाम पे लाट किया और मुझे पार्टी बनाए बगैर एक डिग्री हासिल कर ली। और उसके बाद वो मेरे घर पर हमलावर हुए। मैं उनको बता रहा हूँ ये फ़ॉरेन ऑफिस की अलाटमेंट है, ये मिनिस्ट्री की अप्रूवल है, ये मेरा बेटे की तनख्वाह काटी जाती है। इसके बावजूद उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, उन्होंने मेरे घर का दूसरा दरवाज़ा तोड़ा, फिर तीसरा दरवाज़ा तोड़ा और टांगों से सारे दरवाजे तोड़े गए, जिसकी मैंने वीडियो भी लीक की। अब मेरे जैसा आदमी जो कानून के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ अगर इतनी बड़ी ज़्यादती होती है तो आम शहरी जिसे आर्टिकल 14 का पता ही नहीं, जिसे ये पता ही नहीं कि उसके हकूक़ क्या है, उसे ये पता नहीं कि डिग्निटी ऑफ मैन क्या है, प्राइवेसी ऑफ, उसके साथ किस लेवल की लास्टली बात, वो जज साहब जिन्होंने डिग्री किया होगा उन्हें भी तो इस लॉ का पता होगा कि आपको पार्टी नहीं बनाया गया जब वो डिसीजन दे रहे थे। ये आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा। जज साहब के पास जब एक मुकदमा आता है तो उन्होंने पहली तारीख पे दो चीज़ों को देखना होता है। क्या मदई ने प्रॉपर पार्टियां बनाई हैं, क्या उस शख्स को पार्टी बनाया गया है जिसके खिलाफ डिग्री ली जा रही है, और दूसरी बात ये होती है कि क्या उस मुकदमे में काज ऑफ एक्शन है। अगर ये दो चीज़ें ना हों तो वो मुकदमा काबिल समाअत ही नहीं होता। ये बड़ी हैरत की बात है
کہ مجھے پارٹی نہیں بنایا